गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 5 मिठाई वाला। और इसके लेखक जो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इन्होंने जो ये लेसन लिखा है, ये पाठ लिखा है, इसका उद्देश्य है बच्चों के प्रति फेरी वालों के स्नेह का मतलब प्यार को प्रकट करना। फेरी वाले स्टूडेंट्स आपने आजकल बहुत देखे होंगे, लेकिन आजकल थोड़े से कम हैं, लेकिन आते जरूर हैं। वो कम क्यों हो गए? क्योंकि आजकल गली मोहल्लों में हर तरह की दुकानें खुल गई और फेरी वालों का जो सामान है वो बिकना कम हो गया, इसलिए वो फेरी वाले कम हमारे को दिखाई देते हैं। लेकिन ये फेरी वाले होते क्या है, जो साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर या रेड़ी पर अपना सामान लेकर के बड़ी सुंदर आवाज में हमारे को अपना सामान बेचते हुए नजर आते हैं, आवाज लगाते होते हैं, उन्हें ही फेरी वाले बोलते हैं। तो उन फेरी वालों के प्रति जो बच्चे हैं वो खींचे चले जाते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक ऐसा फेरी वाला है, बेचारा वो अमीर होते हुए भी उसको फेरी वाले का काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके भी बच्चे थे, बीवी हैं, लेकिन वो किसी कारण खो चुके हैं। हो सकता है वो मर गए हो, किसी एक्सीडेंट में मर गए हो सकता है कहीं मेले में कहीं पे खो गए हो सकता है वो उसको छोड़ के चले गए हो। तो इस कारण वो जो फेरी वाला काम करता है वो इसलिए करता है कि जब वो आवाज लगाए तो चारों तरफ उसको बच्चे घेर के खड़े हो जाएं और वो उससे मीठी मीठी बातें करें, तो उस बच्चों के अंदर वो अपने बच्चे भी क्या है देखता है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी रोचक कहानी है, इसे ध्यान से सुनिए। मैं इसका कुछ सार आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, मिठाई वाला भवानी प्रसाद वाजपेयी की लिखी हुई कहानी है, जरा ध्यान से सुनिए। मिठाई वाला श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई एक रोचक कहानी है। रोचक का मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के प्रति मिठाई वाले के स्नेह को प्रकट किया है। मिठाई वाला अपनी पत्नी एवं दो बच्चों के इस संसार से चले जाने के बाद समाज के बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है। नगर में वह पहले खिलौने वाले के रूप में आता है। वह अपनी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाकर बच्चों को सुनाता था। देखिए, वो कोई अकेला मिठाई नहीं बेचता है, वो कभी खिलौने बेचने लग जाता है, कभी मुरली बेचने लग जाता है, कभी मिठाई बेचने लग जाता है, कभी कुछ बेचने लग जाता है, ताकि बच्चे और ज्यादा उसके पास आए। उसकी ध्वनि को सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी आकृष्ट हो उठते हैं। क्यों उठते हैं? आकृष्ट का मतलब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी मुरली बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, तो वो गा गा करके, सुंदर आवाज में गा गा करके अपने सामान को बेचने जाता है। उसको कोई मतलब नहीं है पैसे से उसको किसी प्रकार का मतलब नहीं है। वो धन कमाने के लिए ये खिलौने वगैरह नहीं बेचता है। जितने में सामान आया उतने में वो दे देता है। कई बच्चों को तो मुफ्त में दे के चला जाता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। जिस प्रकार जैसे भी आपके गली मोहल्ले में कोई फेरी वाले आते हैं, वो बेचारे गरीब होते हैं, इसलिए उनसे तोल भाव का ये मोल मत कीजिए, क्योंकि वो बेचारे कितनी दूर से सामान लेके पूरा चक्कर काटते रहते हैं। हम उसके पैसे देखते हैं तोड़ के रख देते हैं। नहीं, इतने किलो नहीं, हम तो इतने किलो इस हिसाब से लेंगे नहीं। आगे देखिए, बच्चे तो उसकी आवाज सुनते ही खेलना छोड़कर उसे घेर लेते थे।
मुझे यह खिलौना दे दो, मुझे दूसरे वाला दे दो। वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें सुंदर सुंदर खिलौने देकर चला जाता। बच्चे भी उसे खिलौने लेकर हंसते खेलते हुए अपने अपने घरों को लौट आते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक गली है, गली में एक मकान है, वो मकान किसका है? राय विजय बहादुर है, जो इस कहानी में एक पात्र है। तो उसके दो बच्चे हैं, वो भी क्या है, उससे खिलौने लेने की जिद करते हैं। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर खिलौनों को देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। इसके पश्चात खिलौने वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। खिलौने बेचने के बाद कई महीनों तक, क्यों? क्योंकि इतने महीने तक वो इन बच्चों के साथ खेल गया, बच्चों के से प्यार कर गया, इतने में उसके 2-3 महीने निकल जाते हैं, वो नहीं आता है। जब उसको प्यार महसूस होने लगता है तो वो फिर कोई नया सामान लेकर के गलियों में आ जाता है। तो रोहिणी क्या है? उन 2 बच्चों की माँ है। 6 मास बीत गए। फिर एक दिन नगर में मधुर ध्वनि में गाने वाले किसी मुरली बजाने वाले के आने का समाचार फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। मुरली क्या होती है? जो कृष्ण भगवान जो बजाने के लिए मुंह में रखते हैं उसे मुरली बोलते हैं, बांसुरी। वह मुरली बजाकर अपने मधुर स्वर में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर ध्वनि को सुनकर समझ गई कि यह खिलौने वाला ही है। यानी कि उसकी आवाज को सुनकर के हर कोई पता लगा लेता था कि ये तो वही है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा उसे बुलवाकर अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली थी। तभी बच्चों का एक समूह उसे घेर लेता है और सब अपनी अपनी पसंद की मुरली उससे मांगते हैं। वह बच्चों की पसंद की मुरलियां देकर मधुर ध्वनि में गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे उसने मुफ्त में ही एक मुरली दे दी थी। रोहिणी सोचने लगी कि आज तक बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला कोई यहाँ नहीं आया था। उस दिन के बाद 8 मास तक मुरली वाला वहां दिखाई नहीं दिया। 8-8 महीने, 6-6 महीने बिता देता था एक बार उन बच्चों से मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि उनको प्यार मिल गया था उसको। 8 मास पश्चात फिर उसी नगर की गलियों में उसी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला गीत गाता हुआ आने लगा। वही आदमी। रोहिणी को उसका स्वर सुना हुआ सा लगा। उसकी ध्वनि सुनकर वह तुरंत छत से नीचे आ गई। उसने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए मिठाई वाले को दादी माँ के द्वारा बुलाया गया। यह रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था। उस वक्त ऐसे ही चला करते थे, 1 पैसे की, 2 पैसे की। बहुत पुरानी कहानी है ये। 1 पैसे की अच्छी मिठाई आ जाती थी, 2 पैसे की अच्छी मिठाई आ जाती थी, 2-3 पैसे का खिलौना आ जाता था। उसने 4 पैसे की मिठाई दादी माँ को दे दी। रोहिणी ने उससे पूछा कि क्या वह पहले भी कभी यहाँ आया था। उसने बताया कि वह खिलौने व मुरली बेचने के लिए यहाँ आया करता था। रोहिणी ने फिर पूछा कि वह इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेचता है। मिठाई वाला उससे बताता है कि वह भी एक नगर का अमीर व्यक्ति था। यानी कि अमीर व्यक्ति था ये, जरूरी नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही फेरी लगाने के लिए आते हैं। उसकी सुंदर पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, किंतु अब उसका कोई नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें वह पुराना समय याद करके मन भरने लगा। मतलब बेचारा थोड़ा थोड़ा उदास हो गया, रोने लगा, उसकी आंखों में पानी आ गया। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए ही यह सामान बेचता फिरता है। इससे उसे संतुष्टि मिलती है, अन्यथा उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तभी रोहिणी के बच्चे आ गए और मिठाई मांगने लगे। वह चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर चला गया। उसने फिर से अपनी मधुर ध्वनि में वही गीत गाया जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी थी। तो इस प्रकार से फेरी वाले जो होते हैं वो प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो उनके इस गरीबी का या इस प्यार का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो फेरी वाले आते हैं, कभी कोई गुब्बारे बेचने के लिए आता है, कोई खिलौने बेचने के लिए आता है, कोई सब्जी बेचने के लिए आता है, उनकी आवाज़ें सुनिए, उसको प्यार से बुलाइए,
उसको पानी पिलाइए, उसकी सेवा कीजिए बेचारे की, लेकिन मजाक नहीं उड़ाइए। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी को अच्छे से आप इस वीडियो से 2-3 बार सुनिए और अपनी बुक में से भी पढ़िए, और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे से पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा मेरे को, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको बना करके भेज देता हूँ। धन्यवाद।